हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। चूँकि मैं आपके लिए लगातार अच्छे और रिच कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर वीडियो में रोटेशन वाइज लाता हूँ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला सवाल क्या कह रहा है, किस साल भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था? इन विच ईयर कोल माइनिंग वाज नेशनलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? सही आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था। भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1971 में हुआ। 1973 तक सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और कोल इंडिया को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, और कोल इंडिया देश में कोयला खनन पर अधिकार मिला। कोल इंडिया को देश में कोयला खनन का अधिकार मिला। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी भारत की पारंपरिक रबी फसल नहीं है? Which of the following is not traditional rabi crops in India? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, काबुली चना भारत की रबी फसल नहीं है। काबुली चना भारत की एक खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में मानसून के समय भारत के विभिन्न हिस्सों में बोई जाती है। अगला सवाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? Which is the first state in India to formulate a policy for a special economic zone? विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन है, याद कर लीजिएगा, कांडला है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? When was HDFC बैंक established? HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 94 में। अगला सवाल, फेरा की जगह फेमा ने कब ली थी? When did फेमा रिप्लेस फेरा? सही आंसर हो जाएगा 1 जून 2000 को। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फेरा 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक भारत सरकार द्वारा 4 अगस्त 1998 को पेश किया गया था। फेरा की जगह फेमा ने कब ली थी? 1 जून 2000 को। अगला सवाल, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में WDM क्या है? व्हाट इज़ WDM इन मुंबई स्टॉक एक्सचेंज? इसका फुल फॉर्म है होलसेल डेब्ट मार्केट। WDM का फुल फॉर्म क्या है? होलसेल डेब्ट मार्केट। यह एक ऐसा बाजार है जहां संस्थागत निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, बीमाकर्ता, प्राथमिक व्यापारियां, निगम, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और सभी सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्डों के व्यापार में भाग लेते हैं। अगला सवाल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस का सचिवालय किस देश में है? इन विच कंट्री इज द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी?
2002 में हुई थी। इसका सचिवालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के बासेल में है। नेक्स्ट सवाल, किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग और यातायात योजना कहा जाता है? विच 5-year प्लान इज कॉल्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट प्लान? किस पंचवर्षीय योजना को उद्योग और यातायात योजना कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना को, सेकेंड 5-year प्लान को। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से 51 तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग पर निर्भर था। ठीक है, अगला सवाल, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा पूंजी कितनी थी? द 14 बैंक्स विच वेयर नेशनलाइज ऑन 19 जुलाई 1969 हैड द मिनिमम डिपॉजिट। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 करोड़ थी। कितनी थी? 50 करोड़। अगला सवाल, रेवनबी किस देश की मुद्रा है? रेवनबी इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? रेवनबी किस देश की मुद्रा है? सही आंसर हो जाएगा चीन की मुद्रा है। रेवनबी चीन की मुद्रा है। युआन इसकी एक इकाई है, ठीक है, जिसे आमतौर पर चीन की मुद्रा कहा जाता है। 11वां सवाल क्या कह रहा है? एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज ऑन व्हाट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तुओं की उत्पादन और बिक्री दोनों पर लगता है, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1944 और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के तहत प्रत्येक वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी अनिवार्य है। अधिकांश वस्तुओं पर यह 16% होती है, किंतु अन्य पर घट बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 12वां सवाल देखते हैं, समेरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समेरा वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? सही आंसर हो जाएगा 2005 में हुई थी। समेरा यानी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी भारत की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया? पहला ऑप्शन है व्यय में वृद्धि दर को धीमा करने का प्रयास, बी कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास, सी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का प्रयास, या ये सभी। एफर्ट्स टू स्लो डाउन द रेट ऑफ ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी एफर्ट टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, ऑप्शन सी एफर्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑल ऑफ दिस। तो भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा ये सभी भारत में राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य निम्नलिखित है: व्यय में वृद्धि दर को धीमा करना, दूसरा उद्देश्य कर राजस्व बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर D.R. मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? द कमिटी हेडेड बाय डॉक्टर D.R. मेहता वाज रिलेटेड टू। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से संबंधित है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिफॉर्म्स। D.R. मेहता की अध्यक्षता वाली समिति एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से संबंधित थी। यह कब बनाई गई थी? 1993 में बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल में सालवोनी क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज सालवोनी फेमस इन वेस्ट बंगाल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस के लिए, मॉडर्न करेंसी नोट प्रेस के लिए ये प्रसिद्ध है।
भारत में 4 मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस है, मैसूर यानी कर्नाटक, सालोनी पश्चिम बंगाल, नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश। दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।